नमस्कार। आपने मुझे इस समिट के माध्यम से देश और दुनिया के सम्मानित अतिथियों से, आपके दर्शकों से जुड़ने का अवसर दिया है। मैं नेटवर्क 18 का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि आपने इस वर्ष की समिट को भारत के युवाओं की एस्पिरेशन से जोड़ा है। इस साल के शुरुआत में विवेकानंद जयंती के दिन यहीं भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हुआ था। तब मैंने युवाओं की आंखों में देखा था सपनों की चमक, संकल्प का सामर्थ्य और भारत को विकसित बनाने का जुनून। ट्वेंटी 47 तक हम भारत को जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, जिस रोडमैप को लेकर हम चल रहे हैं, उसके कदम कदम पर अगर मंथन होगा तो निश्चित ही अमृत निकलेगा। और यही अमृतकाल की पीढ़ी को ऊर्जा देगा, दिशा देगा और भारत को गति देगा। शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज दुनिया की नजर भी भारत पर है और दुनिया की उम्मीद भी भारत से है। कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। बहुत कम समय में अनेक प्रकार के ग्लोबल चैलेंजेस आए, लेकिन भारत रुका नहीं। भारत ने डबल स्पीड से दौड़ लगाई और एक दशक में अपनी इकोनॉमी के साइज को डबल करके दिखाया है। जो सोचते थे कि भारत स्लो और स्टेडी चलेगा, उन्हें अब फास्ट एंड फियरलेस इंडिया दिख रहा है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही भारत की दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना तय है। ग्रोथ की इस अभूतपूर्व स्पीड को कौन ड्राइव कर रहा है? इसे ड्राइव कर रहे हैं भारत के युवा, उनके एम्बिशंस और उनके एस्पिरेशंस। युवा भारत की इन्हीं एम्बिशंस और एस्पिरेशंस को एड्रेस करना आज देश की प्राथमिकता भी है। साथियों, आज 8 अप्रैल है। कल परसों ही साल 2025 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 100 डेज।
25 2025 का पहला पड़ाव। इन 100 दिनों में जो निर्णय हुए हैं उनमें भी आपको युवा एस्पिरेशंस की ही झलक दिखेगी। साथियों, इन 100 दिनों में हमने सिर्फ फैसले नहीं लिए, हमने भविष्य की मजबूत नींव रखी है। हमने पॉलिसीज से पॉसिबिलिटीज की राह खोली है। 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स, थैंक यू। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे यंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है। मेडिकल की 10,000 नई सीटें, आईआईटी में 6,500 नई सीटें, यानी एजुकेशन का एक्सपांशन, इनोवेशन का एक्सेलरेशन। 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स, यानी अब देश के हर कोने में इनोवेशन का दीप जलेगा और एक दीप से जले दीप अनेक। एआई और स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यूथ को मिलेगा फ्यूचर रेडी बनने का मौका। 10,000 नई पीएम रिसर्च फेलोशिप, अब आइडिया से इम्पैक्ट तक का सफर और आसान होने वाला है। जैसे स्पेस सेक्टर खोला गया, वैसे ही अब न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर भी ओपन किया गया। इनोवेशन को अब सीमाएं नहीं, समर्थन मिलेगा। गीग इकोनॉमी से जुड़े युवाओं को पहली बार सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया जाएगा। जो पहले दूसरों के लिए इनविजिबल थे, अब वे नीतियों के केंद्र में हैं। और एससी, एसटी तथा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 करोड़ के टर्म लोन। इंक्लूसिविटी इज नॉट जस्ट अ प्रॉमिस, इट्स अ पॉलिसी। इन सभी निर्णयों का सीधा लाभ भारत के नौजवानों को मिलने वाला है, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। साथियों, इन 100 दिनों में भारत ने जो किया है वो दिखाता है कि भारत रुकने वाला नहीं है। भारत झुकने वाला भी नहीं है। भारत अब थमने वाला भी नहीं है। इन 100 दिनों में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल की। भारत ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण करके दिखाया। भारत ने 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया। भारत ने 1,000 मिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत हुई और इन्हीं 100 दिनों में कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग गठित करने का निर्णय हुआ। किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी